क्या आप जानते हैं हमारे शरीर में एक ऐसा अदृश्य ऊर्जा तंत्र है जो हमारे जीवन, स्वास्थ्य और आत्मा पर गहरा प्रभाव डालता है। यह कोई कल्पना नहीं बल्कि 7 चक्रों की विज्ञान सम्मत और आध्यात्मिक वास्तविकता है जो हमारी चेतना, भावनाओं और कर्मों को नियंत्रित करती है। मूलाधार से लेकर सहस्रार तक की यात्रा सिर्फ शरीर से आत्मा तक पहुंचने का माध्यम नहीं बल्कि आपके भीतर छुपे दैवी सामर्थ्य को जगाने का रहस्य भी है। इस वीडियो में हम जानेंगे 7 चक्र क्या है, उनका स्थान, रंग और बीज मंत्र क्या है और उन्हें कैसे जागृत कर हम अपने जीवन को ऊर्जावान, संतुलित और दिव्य बना सकते हैं। तो चलिए आत्म जागरण की इस अद्भुत यात्रा पर निकलते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। भाइयों एवं बहनों, आप सभी को बताने जा रहा हूं कुंडलिनी जागरण के 7 ऊर्जा चक्र संपूर्ण जानकारी। कृपया वीडियो में अंत तक बने रहें और सुनते हैं मूलाधार चक्र, मूल चक्र यानी आधार चक्र। कुंडलिनी जागरण के 7 चक्रों में से ये चक्र पहला चक्र है। यह जननेंद्रिय और मल द्वार के बीच स्थित होता है। स्त्रियों में यह गर्भाशय ग्रीवा के पीछे स्थित होता है, जहां योनि गर्भाशय से मिलती है। इस स्थान पर एक ब्रह्म ग्रंथि स्थित होती है जो ब्रह्मा की द्योतक होती है। इसका रंग लाल होता है। द्वितीयक रंग काला होता है। लाल रंग जीवन और भौतिक का द्योतक है। मूलाधार चक्र 4 पंखुड़ियों वाले कमल के फूल के समान दिखाई देता है। यह चतुर्भुज के आकार का होता है, जिसके अंदर एक त्रिकोण योनि का प्रतिरूप होता है। त्रिकोण में एक शिवलिंग अवस्थित रहता है, जिस पर सर्प के आकार की कुंडलिनी लिपटी होती है। मूलाधार चक्र में 4 नाड़ियां होती हैं। इनके 4 ध्वनियां हैं। वम, सम, शम, सम होती है और यह ध्वनि मस्तिष्क और हृदय के भागों को कंपित करती है। शरीर का स्वास्थ्य इन्हीं ध्वनियों पर निर्भर करता है। यह एड्रीनल ग्रंथि को नियंत्रित करता है। मूलाधार चक्र पृथ्वी, मातृभूमि, संस्कृति, जीवन से संबंधित है। यह ऊर्जा और जीवन का केंद्र है। मूलाधार चक्र रस, रूप, गंध, स्पर्श, भाव व शब्दों का मेल है। यह अपान वायु का स्थान है तथा मल, मूत्र, वीर्य, प्रसव आदि इसी के अधिकार में है। इसको योग में विश्व निर्माण का मूल माना गया है। यही चक्र हमारी दिव्य शक्ति का विकास, मानसिक विकास और चैतन्यता का मूल स्थान भी है। मूलाधार को स्वस्थ रखने के लिए सांसारिक व आध्यात्मिक शक्ति के बीच तालमेल बनाए रखना चाहिए। शारीरिक रूप से मूलाधार काम वासना को, मानसिक रूप से स्थायित्व को, भावनात्मक रूप से इंद्रिय सुख को और आध्यात्मिक रूप से सुरक्षा की भावना को नियंत्रित करता है। यह प्रकृति, रक्षा, अस्तित्व और मानव की मौलिक क्षमता से संबंधित है। यह चक्र भय, क्रोध, संताप, लालसा और अपराध बोध से भी संबंधित है। यह स्वर्ग और नरक दोनों का द्वार है। मूलाधार चक्र कुंडलिनी शक्ति मानव जीवन की परम चैतन्य शक्ति मानी गई है। ब्रह्मांड के निर्माण में आवश्यक सभी तत्व मनुष्य के अंदर कुंडलिनी शक्ति के रूप में मौजूद होते हैं। योग क्रिया द्वारा इस शक्ति को जागृत कर अपने अंदर अद्भुत शारीरिक और आध्यात्मिक शक्ति का अनुभव किया जा सकता है। इस चक्र के देवता गणेश और बीज मंत्र है लम। इसका संतुलन बिगड़ने पर रक्त अल्पता, थकावट, पीठ के निचले हिस्से में दर्द, सिएटिका, अवसाद, सर्दी, हाथ पैर ठंडे रहना आदि रोग होते हैं।
ये थी 7 चक्रों के पहला चक्र मूलाधार चक्र की संपूर्ण जानकारी। दूसरा चक्र हमारा है स्वाधिष्ठान चक्र। स्वाधिष्ठान का मतलब स्व मीन्स स्वयं। अधिष्ठान का मतलब होता है स्थापित होना। तात्पर्य यह है कि मनुष्य के सभी संस्कार इसी चक्र में स्थित रहते हैं। मस्तिष्क में इनका प्रतिरूप अवचेतन मन है। स्वाधिष्ठान चक्र त्रिकास्ति के निचले हिस्से में मूलाधार से 2 अंगुल ऊपर अवस्थित रहती है। इसमें 6 पंखुड़ियों वाला कमल होता है। इस चक्र में 6 नाड़ियां आपस में मिलकर 6 पंखुड़ियों वाले कमल के फूल की रचना करती है, जो दल का द्योतक है। फूल के भीतर अलग अलग आकार के 2 वृत्तों से बना सफेद अर्ध चंद्र स्थित होता है। इसका आकार गोल और रंग नारंगी होता है। अर्धचंद्र इसका यंत्र है। इस चक्र में ध्वनियां बम, भम, मम, यम, रम, लम आती रहती है। स्वाधिष्ठान चक्र अवचेतना और भावना से संबंधित है। यह मूलाधार चक्र से संपर्क रखता है। स्वाधिष्ठान चक्र में संस्कार सुसुप्त रहते हैं और मूलाधार में वे अभिव्यक्त होते हैं। विज्ञान के अनुसार मस्तिष्क हमारे सारे अनुभव और संवेदनाओं का विश्लेषण किए बिना अवचेतन प्रकोष्ठों में संचित करता रहता है। कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया में यह चक्र एक बड़ी बाधा बनता है, क्योंकि अवचेतन मन में बड़ी ये संवेदनाएं और कर्म कुंडलिनी को जागृत नहीं होने देता और वह बार बार मूलाधार में जाकर सुसुप्त हो जाती है। इस चक्र का संबंध स्वाद, जन्म, परिवार और भावना से है और यह जल तत्व प्रधान है। इसलिए यह रक्त, मूत्र, वीर्य, योनिस्राव और लसिका से सरोकार रखता है। यह चक्र जिह्वा, जननेंद्रियों, अंडकोश, विषण, विक्क और मूत्राशय का नियंत्रण करता है। इस चक्र से ही प्रजनन क्रिया संपन्न होती है तथा इसका संबंध सीधे चंद्रमा से है। इसी चक्र के कारण मन की भावनाएं प्रभावित होती हैं। स्त्रियों में मासिक धर्म चंद्रमा से संबंधित है और इनका नियंत्रण स्वाधिष्ठान चक्र से होता है। इसी के द्वारा मनुष्य के आंतरिक और बाहरी संसार में समानता स्थापित करने का कौशिक करता है तथा व्यक्तित्व का विकास होता है। इस चक्र का ध्यान करने से मन शांत, निर्मल व शुद्ध होने लगता है। आंतरिक शत्रु जैसे वासना, क्रोध, लालच आदि का नाश हो जाता है तथा धारणा और ध्यान की शक्ति प्राप्त होती है। इसके देवता श्री ब्रह्मा और सरस्वती हैं। इनका बीज मंत्र है वम। इसका संतुलन बिगड़ने पर मदिरा और नशीले पदार्थों का व्यसन, अवसाद, पीठ के निचले हिस्से में दर्द, अस्थमा या एलर्जी, फंगस का संक्रमण, मूत्र विकार, कामुकता विकार, नपुंसकता और काम शीतलता आदि रोग होते हैं। तीसरा चक्र है मणिपुरम चक्र। मणि मीन्स होता है गहना, पुर माने स्थान या शहर। मणिपुर चक्र नाभि के पीछे स्थित है। इसका मंत्र है राम। जब हमारी चेतना मणिपुर चक्र में पहुंच जाती है, तब हम स्वाधिष्ठान चक्र के निषेधात्मक पक्षों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं और मणिपुर चक्र में अनेक बहुमूल्य मणियां हैं, जैसे स्पष्टता, आत्मविश्वास, आनंद, आत्म भरोसा, ज्ञान, बुद्धि और सही निर्णय लेने की योग्यता जैसे गुण। मणिपुर चक्र का रंग पीला है। मणिपुर का प्रतिनिधित्व करने वाला पशु मेढ़ा है, यानी मेष। इसका अनुरूप तत्व अग्नि है, इसलिए यह अग्नि या सूर्य केंद्र के नाम से भी जाना जाता है। शरीर में अग्नि तत्व सौर मंडल में गर्मी के समान ही प्रकट होता है। मणिपुर चक्र स्फूर्ति का केंद्र है। यह हमारे स्वास्थ्य और सुदृढ़ और पुष्ट करने के लिए हमारी ऊर्जा नियंत्रित करता है।
इस चक्र का प्रभाव एक चुंबक की भांति होता है जो ब्रह्मांड से प्राण को अपनी ओर आकर्षित करता है। पाचक अग्नि के स्थान के रूप में यह चक्र अग्न्याशय और पाचक अवयवों की प्रक्रिया को विनियमित करता है। इस केंद्र में अवरोध कई स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकते हैं, जैसे पाचन में खराबियां, परिसंचारी रोग, मधुमेह और रक्तचाप में उतार चढ़ाव। तथापि एक दृढ़ और सक्रिय मणिपुर चक्र अच्छे स्वास्थ्य में बहुत सहायक होता है और बहुत सी बीमारियों को रोकने में हमारी मदद करता है। जब इस चक्र को ऊर्जा निर्बाध प्रवाहित होती है तो प्रभाव एक शक्ति पुंज के समान निरंतर स्फूर्ति प्रदान करने वाला होता है, संतुलन और शक्ति बनाए रखता है। मणिपुर चक्र के प्रतीक चित्र में 10 पंखुड़ियों वाला एक कमल है। यह 10 प्राणों प्रमुख शक्तियों का प्रतीक है जो मानव शरीर को सभी प्रक्रियाओं का नियंत्रण और पोषण करती है। मणिपुर का एक अतिरिक्त प्रतीक त्रिभुज है जिसका शीर्ष बिंदु नीचे की ओर है। यह ऊर्जा के फैलाव, उद्गम और विकास का द्योतक है। मणिपुर चक्र के सक्रिय होने से मनुष्य नकारात्मक ऊर्जाओं से मुक्त हो बाद से फलती और फूलती है। चक्र यानी हृदय चक्र, यह अनाहत नाद का स्थल है। अनाहत का अभिप्राय है जिसे घायल नहीं किया जा सके। अनाहत नाद वह सूक्ष्म आकाशीय स्वर है जिसे एक अनुभवी साधक तभी सुन पाता है जब वह ध्यान में विशिष्ट ऊंचाई पर पहुंचता है। अनाहत चक्र अरोस्त के पीछे हृदय के पास स्थित होता है। इस चक्र में 12 पंखुड़ियां वाला कमल होता है। इस स्थान पर 12 नाड़ियां मिलकर 12 पंखुड़ियों वाले कमल के फूल की आकृति बनाती है, जिसका चिन्ह 2 त्रिकोण है। एक नीचे इंगित करता है और तो दूसरा ऊपर की तरफ इंगित करता है। यह मध्य चक्र है, अर्थात 3 चक्र इसके ऊपर और 3 चक्र इसके नीचे होते हैं। इसका रंग हरा होता है। द्वितीयक रंग गुलाबी है। इसका व्यास 6 सेंटीमीटर का होता है। इस चक्र से ध्वनियां कम, खम, गम, घम, गम, चम, छम, जम, झम, टम, ठम निकलती रहती हैं। यह श्रावी ग्रंथि से संबंधित है और हृदय, फेफड़े, रक्त, वेगस, नाड़ी और परिवहन तंत्र को नियंत्रण करता है। यदि यह निर्मल और नियमित लय में है तो व्यक्ति का हृदय स्वस्थ रहता है। शरीर की रक्षा प्रणाली भी इसी के अधीन रहती है। यह चक्र प्राणवायु का स्थान है और यहीं से वायु नासिका द्वारा अंदर व बाहर होती है। प्राणवायु शरीर की कई मुख्य क्रियाओं का संपादन करती है, जैसे वायु को सभी अंगों तक पहुंचाना, अन्न जल को पचाना, उसके रस बनाकर सभी अंगों में प्रवाहित करना, वीर्य बनाना, पसीने और मूत्र के द्वारा उत्सर्जी तत्वों को बाहर निकालना आदि। इस चक्र में वायु प्रधान है। अनाहत चक्र पर ध्यान करने से मनुष्य समाज और स्वयं के वातावरण में सुसंगति एवं संतुलन स्थापित करता है। इस पर ध्यान करने से मनुष्य को सभी शास्त्रों का ज्ञान होता है तथा वाक्पटु संसार के जन्म मरण के विषय में ज्ञान होता है। जैसे मनुष्य ज्ञानियों में श्रेष्ठ, काव्यामृत रस के आस्वादन में निपुण, योगी तथा अनेक गुणों से युक्त होते हैं, यह चक्र दिव्य प्रेम का केंद्र है और आध्यात्मिकता का द्वार भी है। समर्पण की भावनाएं यहीं जन्म लेती हैं। भावनात्मक आसक्ति व लगाव से संबंधित विष्णु ग्रंथि यही अवस्थित होती है। जब यह ग्रंथि खुल जाती है तो व्यक्ति स्वार्थ तथा भावनात्मक अस्थिरता से मुक्त हो जाता है तथा हृदय में निर्मल, निष्काम, निस्वार्थ और ईश्वरीय दिव्य प्रेम रस में डूब जाता है। इस चक्र के प्रधान वाले लोग समाज सेवी तथा दूसरों का निर्वाह करने वाले होते हैं।
इसमें स्पर्श या अपनी ऊर्जा द्वारा दूसरों के कष्ट दूर की क्षमता विकसित हो जाती है। इस चक्र के जागृति होने से लोगों में आध्यात्मिक और टेलीपैथी जैसी गुणों का विकास होता है। इस चक्र की देवी श्री जगदम्बा माँ है और बीज मंत्र है यम। इसका संतुलन बिगड़ने पर हृदय और श्वास रोग, स्तर कैंसर, छाती में दर्द, उच्च रक्तचाप, रक्षा प्रणाली विकास आदि रोग होते हैं। विशुद्ध चक्र यानी कंठ चक्र, यह कंठ में स्थिर होता है। यह कंठ में स्थित होता है। इसमें 16 पंखुड़ियों वाला कमल होता है। यहाँ 16 लाड़ियों मिलकर कमल के फूल की आकृति बनाती है। इसका रंग आसमानी होता है और चिन्ह अर्धचंद्र है। इसका व्यास 6 सेंटीमीटर होता है, लेकिन अपनी स्वर यंत्र का प्रयोग करने वाले लोगों जैसे गायक व अध्यापक आदि में यह बड़ा हो जाता है। इस चक्र में अ से अह तक 16 ध्वनियां निकलती है। यह थायराइड अंतःस्रावी ग्रंथि से संबंधित है। यह थायराइड स्वर यंत्र, फेफड़े, श्वास नलिका पथ और आहार तंत्र को नियंत्रित करता है। विशुद्ध चक्र संचार, संवाद और संप्रेषण का केंद्र है। यह व्यक्ति को अपने अनुभवों के बारे में बोलने की तीव्र इच्छा शक्ति प्रदान करता है। यह चक्र श्रवण का भी केंद्र है और मनुष्य के सुनने की शक्ति इतनी विकसित कर देता है कि वह कानों से ही नहीं मन से भी सुनने लगता है। यह मनोवैज्ञानिक दृष्टि से रचनात्मकता, आत्मानुशासन, दायित्व और नेतृत्व का विकास करता है। इस चक्र का ध्यान करने से मनुष्य के रोग, दोष, भय, चिंता, शोक आदि दूर होते हैं और यह लंबी आयु को प्राप्त करता है। यह चक्र शरीर निर्माण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह चक्र आकाश तत्व प्रधान है और शरीर जिन 5 तत्वों से मिलकर बनता है उसमें एक तत्व आकाश भी होता है। आकाश तत्व शून्य है तथा इसमें अणु का कोई समावेश नहीं है। मानव जीवन में प्राण शक्ति को बढ़ाने के लिए आकाश तत्व का अधिक महत्व है। यह तत्व मस्तिष्क के लिए आवश्यक है और इसका नाम विशुद्ध रखने का कारण यह है कि इस तत्व पर मन को एकाग्र करने से मन आकाश तत्व के समान शून्य और शुद्ध हो जाता है। इस चक्र में बाहरी और आंतरिक विषयों को निष्क्रिय करने की क्षमता होती है। यह चक्र पिछले कटु और नकारात्मक अनुभव को निकालकर जीवन को परमानंद से भर देता है। विशुद्ध चक्र जागृत होने पर यह मनुष्य में जीवन शक्ति, रचनात्मकता और सच्चा ज्ञान भर देता है। इस चक्र के देवता श्री कृष्ण राधा हैं और बीज मंत्र है हम। इसका संतुलन बिगड़ने पर थायराइड विकार, जुकाम और ज्वर, संक्रमण, मुंह जबड़ा, जिह्वा, कंधा और गर्दन संबंधी रोग, उग्रता, हार्मोन्स विकार, मनोदशा विकार, रजोनिवृत्ति जनित रोग आदि रोग होते हैं। 6वां चक्र पर चलते हैं। अजना यानी आज्ञा चक्र, ललाट या तृतीय नेत्र। अजना या आज्ञा चक्र, ललाट या तृतीय नेत्र। अजना चक्र दोनों भावों के बीच स्थिर होता है। इसमें 2 बड़ी पंखुड़ियां वाले कमल का अनुभव होता है। इसकी 2 पंखुड़ियां आत्मा, परमात्मा, तर्क वितर्क, पिनियल, पिट्यूटरी, इड़ा, पिंगला और नर नारी को इंगित करती है। सारी विविधता यही मिलती है। इसमें एक त्रिकोण है जो योनि का द्योतक है। इस त्रिकोण में एक श्वेत लिंग है। इसका रंग गहरा नीला होता है। अजन का अभिप्राय आज्ञा या निगरानी करना। इसे गुरु चक्र भी कहते हैं। यह शीर्ष ग्रंथि पाइनियल ग्रंथि से संबंधित है, जो मेलाटोनिन हार्मोन्स का स्राव करती है। यह हार्मोन्स सोने या जागने की क्रिया को नियंत्रित करता है। यह मस्तिष्क के निचले भाग, बाईं आंख, कान, नाक और नाड़ी तंत्र को नियंत्रित करता है। यह 2 ध्वनियां निकलती रहती है।
इस स्थान पर पिनियल और पिट्यूटरी ग्रंथियां मिलती हैं। इसके जागरण का केंद्र भावों के बीच का बिंदु है, जिसे ब्रह्माद्य कहते हैं। ध्यान, एकाग्रता और आत्मदर्शन के लिए यह बिंदु बहुत विशिष्ट है। इस पर ध्यान करने से संप्रभात समाधि की योग्यता आती है। मूलाधार से इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना अलग अलग प्रवाहित होती हुई इसी चक्र पर मिलती है और चैतन्यता की एक धारा के रूप में सहस्रार को जाती है। इसलिए योग में इस चक्र को त्रिवेणी भी कहा गया है। योग ग्रंथ में इसके बारे में कहा गया है, इड़ा भागीरथी गंगा पिंगला यमुना नदी तरयो मध्यगत नाड़ी सुषुम्नाख्या सरस्वती। इड़ा को गंगा, पिंगला को जमुना और सुषुम्ना नाड़ी को सरस्वती कहा गया है। इन नाड़ियों का जहां मिलन होता है उसे त्रिवेणी कहते हैं। जब साधक गहरे ध्यान में होता है और उसकी सारी संवेदनाएं शून्य हो जाती हैं, तब अजना से सहस्रार तक जाने के निर्देश इसी चक्र से मिलते हैं। जो मनुष्य अपने मन से इन चक्रों को ध्यान करता है, उसके सभी पाप नष्ट होते हैं और दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। इस चक्र का संबंध जीवन को नियंत्रित करने से है। इसे शिव का तीसरा नेत्र कहते हैं। इसे अंतर्ज्ञान का नेत्र भी कहते हैं, क्योंकि यह अंदर देखता है। कुछ लोग इसे दिव्य चक्षु कहते हैं, क्योंकि योगियों को ईश्वरीय अंतर्दृष्टि और श्रुति प्रकाश इसी चक्र से मिलता है। यहीं पहुंचकर मनुष्य को मोक्ष का द्वार दिखाई देता है। यही चरमानंद, अति संवेदन, बोध, सूक्ष्म दृष्टि, अतीन्द्रिय श्रवण, अंतर ज्ञान और साधारण शक्तियां प्राप्त होती है। इसी छठे चक्र में मनुष्य को दूर बोध और पुनर्जन्म का ज्ञान होता है। आज्ञा चक्र मन और बुद्धि का मिलन स्थान है। यह ऊर्ध्व शीर्ष बिंदु ही मन का स्थान है। इसे रुद्र ग्रंथि कहते हैं। सुषुम्ना मार्ग से आती हुई कुंडलिनी शक्ति का अनुभव योगी को यही आज्ञा चक्र में होता है। योगाभ्यास व गुरु की सहायता से साधक कुंडलिनी शक्ति को सहस्रार चक्र में विलीन कराकर दिव्य ज्ञान व परमात्मा तत्व को प्राप्त कर मोक्ष को प्राप्त करता है। संवेदनाओं और पांच तत्वों के परे छठा चक्र सूर्य और चंद्रमा से प्रभावित होता है। इसकी धातुएं स्वर्ण और रजत है। इसका बीज मंत्र है शम। इनका संतुलन बिगड़ने पर थायराइड विकार, जुकाम और ज्वर, संक्रमण, मुंह जबड़ा, जिह्वा, कंधा और गर्दन संबंधित रोग, उग्रता, हार्मोन्स विकार, मनोदशा विकार, रजोनिवृत्ति जनत रोग आदि रोग होते हैं। ये थी 7 चक्रों की छठी चक्र आज्ञा चक्र की संपूर्ण जानकारी। सहस्रार चक्र यानी शीर्ष चक्र। सहस्रार चक्र मस्तिष्क के ऊपर ब्रह्मारंध में अपस्थित 6 सेंटीमीटर व्यास के एक अध खुले हुए कमल के फूल के समान होता है। ऊपर से देखने पर इसमें कुल 972 पंखुड़ियां दिखाई देती हैं। इसमें नीचे 960 छोटी छोटी पंखुड़ियां और उनके ऊपर मध्य में 12 सुनहरी पंखुड़ियां सुशोभित होती रहती हैं। इसे 1000 पंखुड़ियों वाला कमल कहते हैं। इसका चिन्ह खुला हुआ कमल का फूल है, जो असीम आनंद के केंद्र होता है। इसमें इंद्रधनुष के सारे रंग दिखाई देते हैं, लेकिन प्रमुख रंग वैगनी होता है। इस चक्र में अ से छ तक की सभी स्वर वर्ण ध्वनि उत्पन्न होती हैं। पिट्यूटरी और पिनियल ग्रंथि का आंशिक भाग इससे संबंधित है। यह मस्तिष्क का ऊपरी हिस्सा और दाईं आंख को नियंत्रित करता है। यह आत्मज्ञान, आत्मदर्शन, एकीकरण, स्वर्गीय अनुभूति के विकास का मनोवैज्ञानिक केंद्र है। यह आत्मा का उच्चतम स्थान है।
इस चक्र को देखकर व्यक्ति के स्वभाव और चरित्र का अनुमान लगाया जा सकता है। इसका विस्तार, रंग, गति, आभा और बनावट देखकर व्यक्ति की चैतन्यता, आध्यात्मिक योग्यता और अन्य चक्रों से समन्वय का अनुमान लगाया जा सकता है। अच्छा, योगाभ्यास करने वाले साधक का चक्र ओजस्वी और शक्तिशाली होता है। सच्चे स्वप्न देखने की क्षमता विकसित हो जाती है। यदि इस चक्र में लचीलापन है तो इसका मतलब है कि व्यक्ति आसानी से अपनी आत्मा को शरीर से निकालकर कहीं अन्यत्र ले जाना जा सकता है। नीचे के बाकी 6 चक्रों से बिल्कुल अलग यह एक अति विशिष्ट और उन्नत चक्र है। यह ईश्वर धाम और मोक्ष का द्वार है। जब यह चक्र अच्छी स्थिति में है तो अन्य चक्र स्वतः जागृत हो जाते हैं। जो साधक अपनी कुंडलिनी जागृत कर लेते हैं तो कुंडलिनी बाल रूप बाला त्रिपुरा सुंदरी के रूप में ऊपर उठती है। थोड़ा और ऊपर पहुंचने पर वह यौवन को प्राप्त कर राज राजेश्वरी का रूप धरती है और सहस्रार चक्र तक वह संपूर्ण स्त्री ललितांबिका का रूप धर लेती है। जो साधक कुंडलिनी को सहस्रार तक ले कर आते हैं वे परमानंद को प्राप्त करते हैं, जिसकी सर्वोच्च अवस्था समाधि है। कुंडलिनी के इस जागरण को शिव और शक्ति का मिलन भी कहते हैं। इस मिलन से आत्मा का अस्तित्व खत्म हो जाता है और वह परमात्मा में लीन हो जाता है। इस चक्र पर ध्यान करने से संसार में किए गए बुरे कर्मों का भी नाश होता है। ऐसे साधक अच्छे कर्म करने और बुरे कर्मों का नाश करने में सफल हो जाते हैं। आज्ञा चक्र को संप्रज्ञात समाधि में जीवात्मा का स्थान कहा गया है, क्योंकि यही दिव्य दृष्टि का स्थान है। उसे शिव की तीसरी आंख भी कहते हैं। मूलाधार से लेकर आज्ञा चक्र तक सभी चक्रों के जागरण की कुंजी सहस्रार चक्र के पास ही है। यही सारे चक्रों का स्वामी है। यह वास्तव में चक्र नहीं है, यह तो साक्षात तथा संपूर्ण परमात्मा और आत्मा है। जो व्यक्ति सहस्रार चक्र का जागरण करने में सफल हो जाते हैं वे जीवन मृत्यु पर नियंत्रण कर लेते हैं। सभी लोगों में अंतिम 2 चक्र सोई हुई अवस्था में रहते हैं। अतः इस चक्र का जागरण सभी के वश में नहीं होता है। इसके लिए कठिन साधना व लंबे समय तक अभ्यास की आवश्यकता होती है। इसके देवता श्री भगवान शंकर हैं और बीज मंत्र है ओम। भक्तजन, ये आज 7 चक्रों की संपूर्ण जानकारी आपको मैं प्रदान किया। यदि यह वीडियो अच्छा लगी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने भाई बंधुओं में इसको शेयर जरूर करना। धन्यवाद। मंगलमय। जय श्री राम।